हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1581 से। मुगल राजा अकबर अफगानिस्तान में बढ़ते कबीलों के दबदबे को देखकर परेशान होते हैं, इसलिए उन्होंने आमेर के राजा मानसिंह को अफगानिस्तान जीतने के लिए काबुल भेजा। राजा मानसिंह अफगानिस्तान जाकर वहां पर अपनी कुशल युद्ध नीति से कई बड़े बड़े कबीलों को हराकर अफगानिस्तान पर मुगलों का परचम लहराते हैं। मानसिंह के जीतते ही अकबर को अफगानिस्तान मिल जाता है, लेकिन मानसिंह को क्या मिला? मानसिंह भी वहां से खाली हाथ नहीं लौटे थे। वे अपने साथ बेशुमार दौलत लूटकर लाए थे। इतना खजाना था कि इसके रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। खजाने की इस बात का पता अकबर को भी नहीं था और न ही आगे इस बात का पता अकबर को चला, और मानसिंह ने वह खजाना महल में ही कहीं छिपा दिया और मुगलों को इस खजाने का पता आखिर तक नहीं चला और यह बात वहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन मानसिंह के इस लूट के 400 साल बाद यानी साल 1975 में भारत आज़ाद हो चुका था। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तब देश में प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की थी। एक तरह से सरकार के पास अपनी मनमानी करने का मौका था और मीडिया पर भी प्रतिबंध लग गया और विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसके साथ ही महारानी गायत्री देवी को भी जेल में बंद कर दिया गया। महारानी गायत्री देवी जयपुर घराने की रानी थी, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस को हराया था, जिनमें से पहली बार तो वोटों का अंतर सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के बीच आपसी विवाद बना रहता था। आपातकालीन के दौरान में जहां बाकी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, वहीं महारानी गायत्री देवी को इलीगल रूप से फॉरेन करेंसी रखने के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया गया था। इस आपातकालीन के दौरान 10 जून 1976 को महारानी गायत्री देवी के जयगढ़ किले में इनकम टैक्स पुलिस आर्मी का एक साथ छापा पड़ा। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे सबूत है कि महारानी गायत्री देवी के पास अवैध संपत्ति है। कई बार आर्मी अफसर के हेलीकॉप्टर भी वहां आते हैं। बताया तो यह भी जाता है कि एक बार खुद संजय गांधी भी वहां पहुंचे थे। इन तमाम बातों से लोगों के बीच खजाने को लेकर कुछ बातें फैलने लगी। कुछ तो यह भी कहने लगे कि खजाना मिल गया है, अब संजय गांधी और इंदिरा गांधी इस खजाने पर कब्जा करने वाले हैं। कहा तो ये भी जाता था कि काम जरूर इंदिरा गांधी करवा रही है, लेकिन इसके पीछे दिमाग संजय गांधी का है। तब पूरा का पूरा किला आर्मी के हवाले कर दिया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी आई थी और सब मिलकर खजाने की तलाश कर रहे थे। लेकिन सवाल ये भी था कि राजा मानसिंह ने खजाना आमेर के किले में छिपाया था, पर उसकी तलाश जयगढ़ के किले में क्यों की जा रही है? तो इसके पीछे यह बात सामने आई कि राजा मानसिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ का ये किला बनवाया था और इस किले से एक सुरंग आमेर के किले तक जाती है। इन दोनों किलों के बनने में अंतर 134 साल का है। जयगढ़ के किले में तलाशी तो केवल एक दिखावा है। दरअसल सुरंग के जरिए आमेर के किले का खजाना हासिल करना सरकार का मेन उद्देश्य था। इसी तरह की बातों के सामने आने के पीछे एक कारण यह भी था कि पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था। जयगढ़ में जहां जयगढ़ का किला था, उसके आसपास कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। अगर कोई भी अवांछित व्यक्ति वहां घूमता हुआ नजर आए तो उसके गोली मारने के आदेश थे। जिस तरह से जयगढ़ के किले में तलाशी अभियान चला, उसके चलते यह किला पूरी तरह से तहस नहस हो गया। किले को भारी नुकसान हुआ। यह बात धीरे धीरे लोगों तक फैलने लगती है। जब इस खजाने के बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पता चलती है
तो वह 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर खजाने में से अपना हिस्सा मांगते हैं। पाकिस्तान इस पत्र को लीक कर देता है, जिससे खजाने की यह बात पूरी दुनिया को पता चल जाती है। इंदिरा गांधी इस पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला है और अगर मिलता भी है तो इसमें पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। खजाने की खोज जारी रहती है और लगभग 5 महीनों तक खजाना ढूंढा जाता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या खजाना मिला या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नवंबर 1976 में 5 महीने तक चले इस सर्च अभियान को बंद कर दिया जाता है और इंदिरा गांधी कहती है कि हमें सिर्फ 230 किलो ही चांदी मिली है, लेकिन लोग इंदिरा गांधी के इस बात को मानने से मना कर देते हैं, क्योंकि जब खजाना खोजा जा रहा था तो संजय गांधी वहां आए थे और लोगों को यह मानना है कि संजय गांधी जयगढ़ इसलिए आए थे ताकि वे यह देख सके कि खजाना कितने मात्रा में मिला है। इस अभियान से जुड़ी एक बात और है जो शक पैदा करती है, और वो है नवंबर 1976 की, जब नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज बंद करवा दी तो उसके ठीक अगले दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को आम व्यक्तियों के लिए पूरी तरह ब्लॉक करवा दिया गया था और इस हाईवे पर सिर्फ मिलिट्री के ट्रक चले। कई लोग मानते हैं कि इन ट्रकों में खजाना भरा हुआ था। सरकार ने लोगों के बीच चल रहे इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया, तो लोगों ने अपने हिसाब से कई कहानियां बनाई। कुछ लोगों का मानना था कि जयगढ़ में सरकार को बहुत बड़ा खजाना मिला था, तभी तो जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद करवाकर खजाने को पहले दिल्ली भिजवाया और फिर दिल्ली से इसे 2 हवाई जहाज़ों में भरवाकर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया, लेकिन आज तक इसके कोई सबूत नहीं मिले। सवाल यह भी था कि अगर सरकार को वहाँ कोई खजाना नहीं मिला तो मानसिंह का वह खजाना कहाँ गया, तो इसके जवाब में कहा जाता है कि राजा जय सिंह द्वितीय ने मानसिंह के इस खजाने को ढूंढा और जयपुर को बसाने में इसका इस्तेमाल किया। इन कहानियों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए इनकी सच्चाई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें कुछ सवालों का जवाब भी नहीं मिलता, जैसे उस दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को ब्लॉक क्यों किया गया और वहां पर संजय गांधी और मिलिट्री क्या कर रही थी। जयगढ़ के उस खजाने का क्या हुआ, इस बात का जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इस खजाने के चक्कर में सरकार ने जयगढ़ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। जयगढ़ के इस खजाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।